नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र कहा जाए तो 41-42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए, चौड़ा हाथ है, व्यवसाय करेगा। उसके साथ में नौकरी, नौकरी मुख्य विकल्प है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और साथ में व्यवसाय कर सकता है। लेकिन एक बात, ये सब गैप देख रहे हैं ना, ये सब गैप अगर कहा जाए या एक दो भी गैप है मान लीजिए, तो पैसा नहीं रुकने देता है। पैसा नहीं रुकने देता मतलब ये कहलाएगा कि आता है जाता है, आता है जाता है वाली स्थितियां ये पैदा करता है। अंगूठा बेहद अच्छा है, अंगूठा स्पष्ट साफ है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो यवनुमा आकृति है, धन अपने जीवन में कमाएगा व्यक्ति। ये हिस्सा लंबा है, उसके साथ में अंगूठा भी लंबा है। सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को ये बढ़ाता है। यहाँ पर जब देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं, ये सफलता है और ये अच्छी और बड़ी सफलता को इंगित करता है। एक समय ऐसा आएगा कि नौकरी करें ना करें, व्यवसाय जरूर करेंगे, और खासकर अगर कहा जाए 28 के बाद। यहाँ पर नौकरी के साथ भी व्यवसाय है, ऐसा नहीं है केवल व्यवसाय, नौकरी के साथ भी व्यवसाय है। और इसका प्रभाव अगर कहा जाए साल 2028 से पड़ेगा। उसके बाद ऐसे लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अंगूठे पे अगर कहा जाए, ये सब सफलता है। ये छोटी छोटी सी रेखाएं इसमें मिल रही हैं, सफलता है। कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं कट पिट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि अपने हार्मोनल दिक्कतों का, अपने कोलेस्ट्रॉल मेन है। ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या, या फिर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खान पान इत्यादि चीज़ें, लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया, खान पान इत्यादि चीज़ें जो है गुरु से संबंधित, शुक्र से संबंधित, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो आपका जो है शुगर हो, सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, बहुत अच्छा है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। दूसरे पर्व पे रेखा है, यहाँ से भी संकेत है कि आपको पेट से संबंधित और इन जो मैंने कहा उनसे संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, या फिर करें तो बहुत सावधानी बरतें। लॉन्ग टाइम तक पार्टनरशिप में जो है काम करने में दिक्कत आती है। शनि का तीसरा माउंट लंबा है, तो अपने जीवन में व्यक्ति बड़ा मेहनत करेगा, मेहनती होगा, उसमें कहीं कोई दो राय है। थोड़ा मोड़ा आलस्य भी जो है हो जाएगा। ये सब रेखाएं आलस्य को भी दिखाती हैं, फिर भी अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ये सब रेखाएं इसको भी दिखाती हैं कि पैसा आया गया। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए सही जगहों पे इन्वेस्टमेंट, उसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा जो आपको लगे कि ये प्रॉपर वे में, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे एफडी करा दी, कुछ भी हो। सूर्य का हिस्सा लंबा है, सूर्य पे एक रेखा ये खिंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सामाजिक प्रतिष्ठा को भी इंगित करता है, लेकिन अपनी गलतियों के कारण अपनी जो है प्रतिष्ठा में ऐसे लोग कमी करते हैं। दूसरी बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए यश है, यश नहीं है, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई परिणाम नहीं है। बुध की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है। दूसरा हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में या जीवन साथी को से तनाव थोड़ा सा देती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा आगे से त्रिशूलनुमा आकृति। फिर से वही वाली बात, शुगर का ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए समय के अनुसार। फिर से मैं यही कहूँगा, रटूँगा। सेकंड अगर कहा जाए, ये रेखा थोड़ा स्ट्रगल कराती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए उस स्ट्रगल को कम करती है। ये रेखा अगर कहा जाए त्रिकोण बनना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ें होगा। ये रेखा अगर कहा, ये हिस्सा अगर कहा जाए शनि का हिस्सा है, शनि अगर कहा जाए बलिष्ठ है। शनि पे ये रेखा जाने का मतलब धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। ये रेखा दो फाड़ में बंटने का मतलब, जैसे अभी 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, धन आने की भी स्थिति ठीक है। और थोड़ा सा सावधानी रखिए, नहीं तो 4-5 महीने 6 महीने में थोड़ा सा नुकसान भी हो जाएगा, धन का व्यय भी हो जाएगा, खर्चा भी हो जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए।
सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बलिष्ठ है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी कहलाएगी। ये रेखा काट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा पिता को सुखों में कमी करती है, थोड़ा कष्ट देती है, बाकी कहीं कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। इसके बगल में एक और रेखा खींच रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए 44 साल की आयु से विशेष समय कहलाएगा। यहाँ से रेखा इधर जाना, अब जैसे ये यहाँ तक जाती बहुत अच्छा था, लेकिन एक रेखा इधर भी घूम गई और ये धीरे धीरे जो है ये रेखा हट जाएगी और रेखा सीधी हो जाएगी। इस रेखा का मतलब ये होता है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। ऐसे लोग भाग्य के बहुत धनी होते हैं। ये भाग्य को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए 2-3 रेखाएं होने का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा है। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। मंगल का क्षेत्र इसमें बलिष्ठ कहलाएगा। मंगल धन के लिए, काम के लिए, व्यवस्थाओं के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कोई ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें, कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ें, इसके अलावा अगर कहा जाए लोहे से संबंधित चीज़ें, प्लास्टिक से संबंधित चीज़ों से लाभ मिलता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ बेहद अच्छा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ का मतलब ये हो गया कि अड़चने आती है लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है, एक बात। वहीं मस्तिष्क रेखा दो फाड़ में बट रही है, आगे से दोहरे माध्यमों से धन कमाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए आगे से 2 फाड़ में बटने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र लगता है। देखिए, दोहरा चरित्र का मतलब आज की डेट में अगर कहा जाए तो ठीक है, माहौल के हिसाब से जो है अपने आप को बदलना, माहौल के हिसाब से अपने आप को चलाना अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं कहलाएगी। भाग्य रेखा से ये रेखा निकलना, ट्रायंगल बनाना, ऐसे में कहा जाएगा घर प्रॉपर्टी ज़रूर होगी, एक बात। वहीं पे चंद्रमा से एक रेखा ऊपर की तरफ जाना, ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को विदेश से संबंधित धन भी कमाएगा, विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बनना ये भाग्य को बढ़ाता है। भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। 100% ये कहा जाएगा कि इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो विदेश व्यक्ति का जाना होगा, विदेश से संबंधित कार्य होगा, विदेश से संबंधित धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए 28, 29, 30 का पीरियड इन चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। इसके बाद अब जैसे भाग्य रेखा अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये भाग्य को तो अचानक बढ़ाती, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लोगों को आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए घर परिवार में थोड़ा सा समय के अनुसार अनबन को भी दिखाता है। कुछ चीज़ों में ऐसे लोगों को घर परिवार को लेके कंप्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ता है। यहाँ से ये रेखा निकलना और यहाँ पर ट्रायंगल बनाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष राजयोग कहलाता है कि जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा को काटा, उसके बाद मस्तिष्क रेखा पे मिल जाती ज़्यादा अच्छा, लेकिन मस्तिष्क रेखा के ऊपर बढ़ गई, ये भी खराब नहीं कहलाएगा। ये रेखा विशेष राजयोग है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों के एक-एक करके ले लेते हैं, उसके बाद और जो बताना होगा वो मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न आपने लिखा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? ठीक ठाक, अच्छी रहेगी, नो डाउट। ठीक है, बहुत देखिए हमारे पास तो 1 लाख वाला भी दिखाता है और 1000 करोड़ वाला भी दिखाता है। हर तरीके के लोग रहते हैं। बाकी तो 1 लाख जिसके पास वो 5 लाख की सोचता है, जिसके पास 5 लाख है वो 15 लाख की सोचता है, तो इसकी कोई था नहीं है। जिसके पास 1 करोड़ महीने में आ रहा है वो 5 करोड़ के लिए सोचेगा। इसमें अगर कहा जाए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति से संबंधित चीज़ें कमी नहीं है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन अपने जीवन में कमाएंगे, सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं व्यक्ति को मिलेगा। गृहस्थ जीवन कैसा चलेगा बता दिया। अभी छोटी नौकरी है, बिजनेस करने का मन है, बिजनेस बिल्कुल करिएगा, 100% इसमें बिजनेस करेगा ही करेगा आदमी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत बेहतर है ये। हाँ, इसके बाद देखिए बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने लिखा भी है कि सफल होंगे, क्यों नहीं सफल होंगे। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए भाग्य का अधिपति धन भाव में बैठा है, बुध अगर कहा जाए व्यवसाय है, 17 डिग्री का, ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर बल की कमी है।
पूर्ण रूप से बली है, पूर्ण रूप से इसमें जो है काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाएगा, नो डाउट। एक बात, दूसरी चीज़ जो है इसमें मैंने काम आपको बताया, ये सारे काम कर सकते हैं। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए अब कैसे क्या मुझे नहीं पता, इसमें गवर्नमेंट विदेश से संबंधित लाभ भी है। अगर मैं कहूँ तो ये रेखाएं अगर कहा जाए विदेश से संबंधित लाभ को दिखाती है, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाती हैं। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस शेयर मार्केट में करना चाहता हूँ और कब से स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए, बिजनेस आप करिए शेयर मार्केट में, अभी शॉर्ट टर्म वाला मत करिएगा, वो इंटरडे सब चीज़ें मत करिएगा। आप करिए बिजनेस जो है शेयर मार्केट करिए लॉन्ग वे में। शॉर्ट टाइम में इसमें जो है दिक्कत आएगी, और या फिर बहुत आपको देख के चलना है, 7.5 ही चल रही है और 7.5 का मध्य चरण इन सब चीज़ों के लिए बेहतर नहीं है। ये रेखा का टूटना शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, हाथ के हिसाब से आपने जो प्रश्न पूछे हैं, अभी 2 छोटे बच्चे हैं, आज्ञा का देखिए, संतान अगर कहा जाए चंद्रमा, संतान अगर कहा जाए शुक्र, दोनों ही अगर कहा जाए, शुक्र अगर कहा जाए और चंद्रमा अगर कहा जाए बलिष्ठ हैं, तो संतान योग्य होगी। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। बाकी उनका क्या भविष्य होगा 19 पर चलेगा। हाथ का विश्लेषण अच्छे से कीजिएगा कि आपके नौकरी या बिजनेस कर डालो। देखिए, मैं हाथ का विश्लेषण अच्छे से ही करूँगा, आप इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। शनि रेखा, सूर्य रेखा, चंद्रमा पर वो सब मैंने आपको बताया, और भी कुछ बताता हूँ। इसके हिसाब से जैसा मैंने कहा कि 28 साल से व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 28 साल से पहले कुछ नहीं, अभी भी चलती रहेंगी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा धन फंसने को दिखाता है, अटकने को दिखाता है, और जल्दबाजी में किसी प्रकार का निवेश मत करिएगा। साल 2025 और 26 में धन आता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। थर्ड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए साल 2028 से फिर समय लंबा मिलेगा धन कमाने के लिए, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। अगर आप नौकरी के साथ में व्यवसाय करें तो भी ठीक है, अगर उसके बाद नौकरी, अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं मान लीजिए, अगर छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट या बड़े इन्वेस्टमेंट जो भी हैं, इंटरडे मत करिएगा। अभी इंटरडे से अपने आप को बचा के चलिए। लॉन्ग टाइम वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर कहलाएंगे। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। ये वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाती है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो ये रेखा ऐसे ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी होना, ये कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी है। तो जब कभी समय मिले या फिर अभी पितर पक्ष चल रहा है, किसी ढंग के आदमी से त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिएगा। त्रिपिंडी का मतलब ये हो गया कि उनसे ये कह दीजिएगा कि पितृ गायत्री का 25,000 मंत्रों का जाप, उसके बाद जो है त्रिपिंडी कर दें। एक दोष है, वो दोष कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और चीज़ें में बढ़ेंगी। जीवन रेखा गोल है तो धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा है। साल 2027, 28, 29 विशेषकर प्रॉपर्टी, धन इत्यादि चीज़ों के लिए कल आएगी। इस पीरियड में व्यक्ति प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें लेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। साल 2031 से लेकर 33 के बीच में व्यक्ति तेज़ी से राइज करेगा। साल 2028-29 में अगर कहा जाए, व्यक्ति को कोई ना कोई इन्वेस्टर मिलेगा। इन्वेस्टर मतलब पैसा लगाने वाला, राह दिखाने वाला, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद उसके चीज़ों को देखते हुए जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, ज़मीन प्रॉपर्टी से भी लाभ है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऐसे लोग धनी होते हैं, पैसा जीवन में अच्छा कमाते हैं। जैसे आपने रिंग जो पहन रखी है, जैसे नीलम इसमें पहना है, मूंगा दिखा है, मूंगे की ज़रूरत नहीं, गलत पहना है, मूंगे की आवश्यकता नहीं है। कोई रंग स्टोन पहनना है, नीलम पहने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो पन्ना पहनिए इस उंगली में। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वालिटी वाइज थोड़ा महंगा लीजिएगा। ये नहीं कि लोकल वाला ले लिया या 1,000, 2,000 या 10,000, 20,000, 30,000 रुपये ले लिया। अच्छा लेंगे और लॉन्ग टाइम पहनना है। अच्छा रत्न का मतलब होता है कि आपको कुछ उसका रिजल्ट मिले। लोग क्या कहते हैं, 15-20 हज़ार का स्टोन पहन लिया, अरे बहुत महंगा लिया था, 20,000 का लिया था। 20,000 स्टोन मतलब कुछ भी नहीं, कम से कम 20,000 रुपये कैरेट का स्टोन लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं वर्क करेगा। और लॉन्ग टाइम, पूरी लाइफ उसको पहनना है। जब भी लीजिएगा अच्छा लीजिएगा और पन्ना ज़रूर बनवाइएगा, पन्ना ज़रूर पहनिएगा। नीलम की बात है, नीलम ठीक है, हल्की क्वालिटी का है लेकिन चलेगा। बहुत ज़्यादा अपर क्वालिटी का ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन पन्ना अच्छी क्वालिटी का।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ दैनिक उपाय आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो उपाय ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।